नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दरभंगा में चुनाव प्रचार अब जोरों पर पकड़ चुका है, इसलिए क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान और उसके बाद अब आगे के चरण के मतदान जहां जहां होने हैं वहां अब सियासी सरगर्मी जोरों पर है। नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है दरभंगा में। आज गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं उन्होंने नामांकन दाखिल किया और जनसभा को भी यहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आए, विजय सिन्हा आए, संजय झा आए, नित्यानंद राय आए, तमाम नेताओं ने यहाँ संबोधित किया। निशाने पर विपक्ष रहे, लेकिन दरभंगा की जनता क्या कहती है ये समझने की कोशिश करते हैं। और दरभंगा में अब नामांकन के शुरुआत के साथ ही शंखनाद हो गया है, तो शंखनाद भी यहाँ पर देखिए, शंखनाद शंखनाद और शंखनाद चुनावी शंखनाद के साथ साथ उत्साह कितना है चुनाव को लेकर, एक बार तालियां बजाकर आप लोग दिखाइए, बताइए कितना उत्साह है। और इस शंखनाद के मायने क्या है, इस शंखनाद के मायने क्या है समझने की कोशिश करेंगे। इस शंखनाद के मायने क्या? शंखनाद का मायने हमारे लिए नहीं है और न हमारे दरभंगा के लिए, ये पूरे विश्व के लिए शंखनाद हो रहा है कि पूरे विश्व में कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। तो हम लोग उसका ये कर रहे हैं और इसका सिर्फ एक ही पर्पस हमारा है कि हमारा जो अब तक का हमारा जो देश था, राज्य था, समाज था, पंचायत था, गांव था या घर था, हर जगह में उन्नति का एक जो माहौल बनता जा रहा है और अग्रसर होता जा रहा है, उस इनर्शिया को हम लोग जो स्टैटिक इनर्शिया था उसको काइनेटिक इनर्शिया में कन्वर्ट करते हुए हम लोग शीर्ष पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसी का ये शंखनाद है और ये लगातार बजता रहेगा क्योंकि मेरा अंत नहीं है कि कोई स्काई इज द लिमिट। मेरा लिमिट है जब आप स्काई पे जाएंगे फिर वहां से मैं दूसरे स्काई को देखूंगा, तो मेरा वहां तक जाना है, कोई रुकावट नहीं है। शंखनाद बजता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, जय जय श्री का नारा लगता रहेगा। बोलो, पूछिएगा तब ना हम बोलेंगे। बोलो ना। शंखनाद, अच्छा, शंखनाद या दरभंगा से स्टार्ट हुआ है और ये शंखनाद की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी और इस बार भाजपा पूरे देश में 400 सीट लाएगी। दरभंगा से 4 लाख पार रहेंगे गोपाल जी ठाकुर, पूरे बिहार से 40 में 40 भाजपा की आएगी और पूरा देश में 400 पार का नारा। ठाकुर ने यहाँ काम किया या मोदी जी ने काम किया? गोपाल ठाकुर जी ने काम किया है और मोदी जी के सुरक्षा देखने के लिए। मोदी जी का चेहरा यहाँ देखा जा रहा है कि गोपाल जी ठाकुर जी? गोपाल जी ठाकुर का चेहरा है, मोदी जी का हाथ है। अच्छा, तो क्या काम यहाँ पर महिलाओं के लिए खासतौर पर मोदी जी भी जिक्र करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए। महिलाओं के लिए महिलाओं का मूड क्या है इस बार? महिलाओं सब चीज अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और मोदी जी के लिए हम लोग का बहुत अति है, धन्यवाद है कि बहुत चीज मोदी जी के लिए सब लोग का हौसला बन गया है। अब सब महिलाओं घर से निकल गए हैं। इस बार 400 पार करना है। इस बार 400 पार करना है। हाँ। अच्छा, यहाँ विकास के काम कितने हुए हैं, कौन गिना सकते हैं, बताइए। जिस क्षेत्र में कहूँ विकास हुआ है, युवाओं के अगर मैं बात करूं तो आईटी पार्क खुला है, तारामंडल खुला है, स्किल डेवलपमेंट के कई सेंटर चल रहे हैं, हजारों लोग आज कुशल बन चुके हैं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में गोपाल जी ठाकुर ने जो लगातार बढ़ावा दिया है और नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो लोकप्रियता बढ़ाई है उसके वजह से लाखों महिलाएं लाखों रुपया अर्जन कर रही हैं मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में। किसानों की अगर मैं बात करूं तो मखाना अनुसंधान केंद्र एक ऐसा सेंटर माननीय सांसद जी के प्रयास से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र बना, जिससे किसान यहाँ पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान वाले मिथिला में पानी में उगने वाले सारे फलों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, सांसद जी ने चिंता की है। अगर हम जिस क्षेत्र में जाए, 5 रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन है, शिलान्यास प्रधानमंत्री जी एक दिन में। जेडीयू का झंडा है, नीतीश जी ने क्या कुछ किया है ये बताइए। ये भाजपा का झंडा, जेडीयू का भी झंडा दिख रहा है।
है। और क्यों नहीं, नीतीश जी ने, नीतीश जी का भी कुछ योगदान होगा, वो भी गिनाइए। अगर डबल इंजन की सरकार है तो दो पहियों के बगैर एक पहिया नहीं चलती है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, सुपर स्पेशलिटी बन के बगल में इसी परिसर में तैयार है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, और जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ मिट्टीकरण है, दरभंगा में एम्स का किया रहा है मिट्टीकरण है। कुछ ही दिनों के बाद कब बनेगा? जल्द से जल्द बनेगा, दरभंगा में बनेगा। और इसके लिए मैं चाहूंगा जो कटाक्ष करते हैं एम्स पर, मेरे तरफ से एक सवाल है कि पूरे देश में अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां एक भी एम्स नहीं है। दरभंगा वो सौभाग्यशाली जिला है जहां दूसरा एम्स बनने वाला है। बिहार का विकास विगत 18 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। और 18 साल पहले 2005 में क्या स्थितियां थी, उससे पहले 2090 से पहले क्या स्थितियां थी, सारी चीज की अगर तुलना करेंगे तो आपको लगेगा बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जो किया है, और ये गठबंधन जो हम लोगों का नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार है। ये भारत और बिहार दोनों का विचार एक है, क्योंकि एक ही संघ है जो पूरे भारत का संघ का राज्य कहा जाता है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान में सबका विकास और सबका विश्वास अगर हुआ है तो नीतीश जी और मोदी जी के साथ हुआ है। एक महिला भी बताइए, आप क्या बोल रही हैं? महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आप यूथ भी है, युवाओं के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं दी गई मोदी जी के राज में। सर जो कह रहा है कि नौकरी नहीं मिला है, वो अगर सही मायने प्रयास करेंगे तो हर जगह नौकरी मिल सकता है, ठीक है। अगर जो उनको लाइन ही नहीं पता रहेगा कि किस स्रोत से हम जाएंगे, किस जैसे कि एक इंटर्नशिप के माध्यम से लोग करते हैं कि हाँ इसका हमको इंटर्नशिप किए, इसका हमको सीख मिला, तब हमको जॉब मिला। एक एक्सपीरियंस होल्डर तभी जॉब कर सकता है। और ऐसे ही सोचेंगे पढ़ लिया, घर में बैठ गया, जॉब मिल गया, वो कौन सा जॉब मिल सकता है, आप ही बताइए। और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव सवाल करते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हाँ। रोजगार के लऽ तेजस्वी यादव एहि दुआरे सवाल नहीं कऽ सकै छथिन जे पिछलो साल चुनाव में हुनका हम एकटा प्रश्न पूछने रहियनि जे एखन तक जवाब नहीं देलखिन। और प्रश्न ई रहे जे नहीं आइ तक अहाँ कोनो कंपनी में काज केलिए, नहीं कहियो 8-10 घंटा के जुतेलिए तऽ अहाँ एते करोड़क करोड़ बेनामी संपत्ति के मालिक केना बनलिए। वो जवाब एखन तक हमरा सबके नहीं भेटल। दोसर बात, जहाँ तक रोजगार के रहलै, सर मिथिला ओ सौभाग्यशाली धरती छै जतऽ एतुका हरेक जिला के अपन अपन उद्योग छलै। कतौ जूट उद्योग, कतौ मखाना के, कतौ लुगदी के, कतौ पेपर के, कतौ बंदूक के, हर जिला के अपन उद्योग छलै। मगर वएह ओ जे छै से जंगल राज के सरकार रहे जतऽ चीनी मिल है, जूट मिल है, गन्ना मिल है, सबके बंद कऽ देलकै। हुनके पिताजी ककरो दोसर ने षड्यंत्र हुनके कयल छनि। तऽ मिथिला तक घुरि कऽ आब हुनका सब पर कहियो विश्वास करतनि नहि। और जहिना अटल जी के ई क्षेत्र हमेशा ऋणी रहले हैं, तहिना मोदियो जी के ऋणी रहतनि। तऽ तेजस्वी जी तऽ एतऽसँ आँखि बंदे कऽ लेथुन जे हुनका किछु होयवला छनि। आ जेहो एकटा विधानसभा सीट एतऽसँ जीतल रहनि, जे एहि बेर लोकसभा में विपक्ष के प्रत्याशी छथि, ओहो एहि बेर जे छै से अपन हार पहिलेये मानिये चुकल छथि। तऽ ताहि दुआरे एतुका नौजवान होय, महिला होय, किसान होय, मिथिला सदैव से एनडीए के साथ रहले हैं, भाजपा के साथ रहले हैं। तो इहो बेर सर युवा पूरा एतुका साथ है। ठीक है, मोदी का 400 पार रहेगा। गुलदस्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? नहीं दिए थे सांसद जी के, गोपाल ठाकुर जी के। अच्छा, वो आपको दे दिए। अब किसको दीजिएगा? अब तो ले जाएंगे, नहीं लिए तो घर ले जाएंगे। जी 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 जी। पत्नी को दीजिएगा। जी जी है ना? बोलेंगे। यहाँ का जो प्रत्याशी है, मतलब 80 और 20 के लड़ाई है। एक तरफ प्रभु श्री राम जी के भक्त, महादेव के अनन्य भक्त गोपाल जी ठाकुर साधु संत, और एक तरफ कुख्यात अपराधी जिन पे 100 से ऊपर अपराधी का हत्या, लूट, बलात्कार, नाखून खींचने का अपराध है। तो यहाँ तो मानिए कोई मतलब लड़ाई है नहीं है। जैसे ही देश में मोदी जी के विकास का गारंटी है, वैसे ही दरभंगा में यहाँ के जो प्रत्याशी है डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, उनका मतलब विकास का गारंटी है कि 5 साल में 2 साल कोरोना काल रहने के बावजूद भी जितना भी उनके राज्य में विकास हुआ है, एयरपोर्ट हो गया, एम्स की स्वीकृति हो गई, दरभंगा स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, एयरपोर्ट से भी 5 ओवर ब्रिज मोदी जी शिलान्यास किए हैं वैसे। और IT पार्क हो गया, मखाना अनुसंधान केंद्र हो गया, मिथिला GIT टैग, और ऐसे ही बहुत विकास है। जनता समझ चुकी है कि यहाँ RJD से कुछ नहीं। यहाँ का जो है सो प्रत्याशी पहले ग्रामीण को लूटे हैं और फिर आप जो है सो दरभंगा के लोकसभा के जनता को नाखून लगा के खींचना चाह रहे हैं। यहाँ काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। और सबसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, देश को बचाना है तो गोपाल जी ठाकुर और श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को वोट देना है।
भाजपा को वोट देना है। बिल्कुल। चश्मा कहाँ से लाया है? नहीं चश्मा छोड़ दीजिए। नहीं चश्मा छोड़िए ना, आप पूछिए ना, चश्मा छोड़िए, चश्मा छोड़िए। आप मुझे बताइए कि और क्या चाहिए, क्या खुश हैं? अभी तो और उम्मीद होती है ना, अब क्या चाहिए? हम अपने जनता को, जैसे हमारे जनता है, ये हमारा आंतरिक सुरक्षा हमारा इंश्योर होना चाहिए और भाजपा इस पर काम कर रही है। दरभंगा में और क्या होना चाहिए? नहीं, दरभंगा में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, ठीक है। इस बार मेरे डॉक्टर साहब को आने से इतना उन्नति हुआ है ना, हमको नहीं लग रहा था, जो बहुत उन्नति हो रहा है। ठीक है, इस बार बोल 5 लाख पार। क्या आपका सवाल क्या होना चाहिए? दरभंगा में और क्या काम होना चाहिए? और जो काम है, छोटी सी काम बची हुई है, जो एम्स का शिलान्यास हो तो इस बार हो ही जाएगा। और दरभंगा तो इस बार दरभंगा का विकास जो माननीय दरभंगा के यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्णप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी किए हैं, और 2 साल में दिखेगा जो दरभंगा क्या हुआ। दरभंगा तो दिल्ली से भी ज्यादा चमक के दिखेगा। तेजस्वी यादव जहाँ भी जाते हैं वो गाना गाते हैं, तुम तो वादा करके भूल जाते, सुने हैं सब? हाँ सुने हैं, वो देख के गाते तुम तो वादा करके, ऐसे गा जाता है, फ्रंट के गाते, बताइए तुम तो बाद हो मोदी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और ये मैं अब तेजस्वी यादव और लालू जी के लिए कहना चाहूंगा, ये गाना तो उन लोगों पर सेट करता है, बनता भी है। 15 साल मम्मी पापा उन्हीं का रहा, इसीलिए बनता भी है। इस बार गोप और ठोप का नारा रहेगा और भव्य जीत मिलेगा। यादव इस बार बता देगा कि लालू यादव आपके साथ यादव नहीं है, आप जीवन भर ठगने का काम किए हैं, बस यही। मेरा नाम विद्यासागर यादव है, जिला उपाध्यक्ष है, दरभंगा ग्रामीण मेरा घर है, 82 नंबर बूथ। जाति भी बहुत जरूरी है। जी अगर है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, लेकिन अगर बिहार है, बिहार उत्तर प्रदेश में जाति थोड़ा मायने रखता है, और राजद तो केवल जाति पे चलने वाली पार्टी है, जाति के अलावा तो राजद के पास और कुछ है नहीं। उन्होंने माई समीकरण दरभंगा मधुबनी में चाल चला है, बिहार में चाल है, तो वो माई समीकरण को इस बार भाजपा के कार्यकर्ता पिताजी याद दिला देंगे। ग्रामीण से इतना ही हम कहना चाहेंगे। टिकट बांटे हुए। ये बताइए क्या ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? पूरे दरभंगा लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर की लहर चल रही है। पूरे लोकसभा में जो सर्वांगीण विकास गोपाल जी ठाकुर किए हैं, शायद वो गिनती पर आपके सामने अगर कैमरा पे कह दें तो वो शायद कमी छोटी रह जाएगी। दूसरी बात, अभी आपने एक शब्द सवाल किया था किसी से, तेजस्वी यादव रोजगार पर बात करते हैं, तो जिसके चलनी में 72 गो छेद है, 8वीं पास बात करेगा रोजगार की बात, जिसको पढ़ने लिखने का लूर नहीं हो वो बात करता है। अगर लालू यादव जिसकी माँ और जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, उसका बेट की बात क्या हो सकती है? दूसरा, हम आपको एक रिकॉर्ड बता देंगे, जिस प्रत्याशी की बात आप की है, जो महागठबंधन का प्रत्याशी आया है, वो तो दुराचारी है, अत्याचारी है, न घिसने वाला, और जब कोई पानी मांगता है तो पेशाब पिलाने वाला व्यक्ति। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो धर्माधिकारी है, विकास पुरुष है, दरभंगा का सर्वांगीण विकास कर जारी लगा दिया है। दरभंगा में हवाई जहाज उड़ा दिया, दरभंगा में IT पार्क का स्थापना कर दिया, दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दिलवा दिया, दरभंगा में विश्व स्तरीय स्टेशन की स्वीकृति दिया, करोड़ों का आरोपी का। अब और क्या, तो ये सब काम आप गिना दरभंगा जिस सांसद का 2 साल कोरोना में चला गया हो, 3 साल की उपलब्धि दरभंगा में का उपलब्धि भारत लोहा मान रहा है। बस इस बार जीतने दीजिए, यकीन दिलाते हैं तो दरभंगा भारत का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बन जाएगा। दरभंगा ग्रामीण भी लीड हो, दरभंगा ग्रामीण क्या लीड करवाएंगे इस बार। अगला बार भी गोपाल जी, बार शहरी क्षेत्रों से ज्यादा वोट पड़े थे। नहीं ग्रामीण भी लीड किए थे, गोपाल जी ठाकुर जी ग्रामीण भी लीड किए थे, इस बार और मतों से लीड करवाएंगे, इस चीज की पूरी विश्वास गारंटी है। अच्छा, एक हमारे पंचायत में विपक्ष कौन सा पंचायत है नहीं, रामभद्रपुर पंचायत में और बहादुरपुर प्रखंड में विपक्ष है ही नहीं, कहीं नहीं दिखता है विपक्ष। ऐसा समय है, मोदी लहर है पूरे। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की बातों को अगर 30 लाख नौकरी, या वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी, क्या उन चीजों को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब है? 30 लाख नौकरी अगर कह रहे हैं तो भाई वो कह रहे हैं रिक्त पद है। जवाब है। अगर नौकरी देना ही है तो जमीन लेके देने वाला काम तो कोई भी पार्टी करेगा।
वही कर रहे हैं आरजेडी वाले लोग। जमीन लेना है और नौकरी देना है। वो जो कहते हैं महिलाओं को सालाना 1 लाख देने की बात। महिला को तो इतना मिला जो खाना गैस सिलेंडर मिला, मकान मिला, उनको शौचालय मिला। जो हमारी माँ बहन सब जाती थी नदी में या पोखर के पास, उन लोग को सारा सुविधा मिला। अच्छा, नीतीश कुमार इससे पहले साथ में नहीं थे, मजबूत हुए हैं कि क्या नीतीश कुमार के आने से मजबूती मिली? नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन है, हमारे एनडीए के भी हम लोग के सहयोगी हैं। वो आ गए हैं तो और मजबूती आया है। अब पहले भी मजबूती था। आप कह रहे थे इधर उधर नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं आप नहीं जाएंगे। मन से कर रहे हैं। और भरोसा है, पूरा भरोसा है। क्योंकि तेजस्वी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, तो क्या मोदी जी चचा की गारंटी लेंगे? एकदम एकदम। अब नीतीश कुमार इधर उधर नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे वो। अब जब तक रहेंगे हम इधर उधर गए थे तो आप ही लोग कहते थे कि ये पलटू राम। अब हम दोनों पार्टी जदयू और बीजेपी एक हमेशा जीवन भर रहेंगे। और विकास की प्रगति जो है, ये कितनी बार कसम खाए? नहीं वो अब तो होगी। इस बार अंतिम है। इस बार अंतिम और है। ये बार जो है सदम होगा। मैं मिथिलांचल में कहा था अंतिम सत्य सत्य, एकदम सर। अंतिम सत्य सत्य हो गया है। झूठे वादे करते हैं जो 10 लाख 20 लाख की नौकरी देंगे, 17 साल बेमिसाल। अरे आपके पास 5 विभाग तक काहे नहीं दिए? आप तो पथ परिवहन का मंत्री थे, स्वास्थ्य का मंत्री थे, तब काहे नहीं दिए? झूठो कर हैं जो 17 साल का 17 महीना विमान। झूठ। ये खाली अपना निशा भारती को देती है, परिवारवाद को देती है। ये बच्चा जान रहा है। पूरा देश में अब लालू परिवार का बिहार में एक भी खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुला था, नहीं खुलेगा। ठीक है, ये पगड़ी बहुत बढ़िया पहने। आइए आप कहाँ पीछे मोदी जी। पूरा मोदी जी विद्या की उपासक, बढ़िया से जरा पगड़ी पगड़ी विद्या पहनिए का आप। जो उपासक है हाँ। सरस्वती माता, वो किस पे बसते हैं? कमल के छाप पर। और लक्ष्मी जी जो धन के उपासक है, वो किस पे बैठते हैं? कमल के फूल पर। तो कमल के फूल छोड़ के दूसरा किसी चुनाव चिन्ह पे ध्यान ही नहीं देना है, और तीर के छाप से डायरेक्ट निशाना मारना है। लालटेन पे फिर से निशाना मारिए, तो फिर से निशाना मारिए एक बार। ऐसे तीर से जब लालटेन पे लगेगा तो चलिए, तो ये निशानेबाजी का दौर, अभी सियासी निशानेबाजी का दौर लगातार जारी है। फिलहाल दरभंगा से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हम बिहार में लगातार नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और सही और सच्ची तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।